गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन देख रहे थे शमशेर बहादुर सिंह की उषा कविता। प्रारंभ में अपन ने देखा कि उनके जीवन परिचय के बारे में, कि किस प्रकार से संघर्ष में जीवन जीते हुए भी उनकी कविता जो है वो निर्बाध गति से आगे बढ़ती रही, ये देखा अपन ने। फिर अपन ने उषा कविता के माध्यम से कवि ने क्या बताने का प्रयास किया है। उषा काल, सूर्योदय से पहले का जो समय है उषा काल, उसको किस प्रकार से एक नवीन बिंब योजना के द्वारा या नवीन उपमानों के द्वारा कितना सुंदर तरीके से, कितना मनमोहक तरीके से कवि ने उसे प्रतिपादित किया है, स्पष्ट किया है। तो वो अपन ने देखा था। ये उषा जो कविता है ये अपनी कंप्लीट हो गई थी। अब अपन देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो उषा कविता के ऊपर पूछे जा सकते हैं। यदि व्याख्या आती है तो व्याख्या के जो स्टेप हैं वो आपको पता है, उसका किस प्रकार से आप व्याख्या करेंगे, उसके विशेष वगैरह मैंने आपको नोट करवा दिए थे। अब उसके ऊपर कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो अपन जो इसकी पाठ्य पुस्तक है उसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में देखते हैं, और फिर उसके अलावा कौन कौन से विशेष प्रश्न जो है उसके ऊपर बन सकते हैं या जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछे जा सकते हैं या पहले पूछे गए हैं उनके बारे में अपन विचार करेंगे। कैसे क्या कुछ उस पर निर्मित होता है क्वेश्चन, वो सब देखेंगे अपन। सबसे पहले इसकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उनके बारे में अपन विचार करते हैं। जैसे देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, उषा कविता में क्या है, क्या वर्णित किया है कवि ने। तो उषा जो कविता है उसमें कवि ने सवेरे की लालिमा का क्या किया है, वर्णन किया है। यानी उषा काल की लालिमा का कवि ने उसमें चित्रित किया है, वर्णन किया है। दूसरा क्वेश्चन है, जादू टूटता है उषा का में जादू का क्या अर्थ है। जादू का अर्थ है आकर्षण। क्या अर्थ है? आकर्षण। मतलब प्रातः काल का जो आकर्षण है ना, जो सौंदर्य है, उसके बारे में व्यक्त किया है कवि ने। अब देखो आगे, भोर का आकाश किसके समान नीला था। स्पष्ट है, प्रारंभ में ही पंक्ति है कि प्रातः काल का जो आकाश है वो कैसा दिखाई दे रहा था, एक बहुत बड़े नीले शंख जैसा दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? एक बहुत बड़े नीले शंख जैसा। ठीक है ना। आगे देखो, कवि ने नभ को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा है। राख से लिपा हुआ चौका क्यों? देखो, प्रातः काल का जो आकाश है जो थोड़ा कालिमा से युक्त होता है, पर उसमें प्रातःकालीन सूर्य की जो आभा है उसमें व्याप्त हो जाती है। प्रातःकालीन सूर्य की जो आभा है, क्योंकि सूर्योदय होने ही वाला है, तो प्रातःकालीन सूर्य की जो आभा है उसमें व्याप्त हो जाती है। तो कालिमा में जो प्रकाश जो व्याप्त होता है तो उसका जो रंग है वो एक राख के समान प्रतीत होता है। तो कवि ने यहाँ पर सटीक उपमान प्रयुक्त किया है कि आकाश जो हो कैसा दिखाई दे रहा है, कि राख से लिपा हुआ चौका। फिर कवि ने उस उपमान को पूर्ण करने के लिए कोष्टक में लिखा है जो अभी गीला है। गीला क्यों कहा है? गीला इसलिए कहा, मैंने बताया भी था आपको, गीला इसलिए कहा है क्योंकि राख से लिपा हुआ जो चौका है वो जब गीला होगा तो वो थोड़ी सी उसमें कालिमा जो हो ज्यादा रहेगी, उसमें थोड़ी कालिमा जो हो क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो प्रातःकालीन आकाश जो है वो गीला है, मतलब आकाश जो है वो गीला है किस कारण से? ओशकणों से, और वो कालिमा से युक्त होता है। तो कवि ने सटीक उपमान यहां पर प्रयुक्त किया है कि आकाश जो हो ऐसा दिखाई दे रहा है, कैसा, कि जैसे राख से लिपा हुआ जो चौका जो अभी क्या है, गीला है। ये प्रयुक्त किया कवि ने। उषा का जादू टूटने का क्या तात्पर्य है? उषा का जादू टूटने का तात्पर्य है कि उषा काल जो है वो अब समाप्त हो गया है और सूर्योदय जो है वो हो गया है। सूर्योदय होने के बाद में जो उषा काल में हर पल प्रकृति अपने रूप को बदल रही थी, हर पल प्रकृति जो है वो एक नए रंग रूप में दिखाई दे रही थी, वो जादू जो है, वो जो सौंदर्य है, वो जो चमत्कार है वो अब समाप्त हो गया है, क्योंकि अब पूर्ण सूर्योदय हो गया है। ये बताने का प्रयास किया कवि ने। देखो आगे, लाल केसर तथा लाल खड़िया चौक के माध्यम से कवि क्या व्यक्त करना चाहता है। देखो, लाल खड़िया चौक मतलब कवि कहना चाहता है कि जैसे आकाश जो वो ऐसा है कि जैसे बहुत बड़ी काली स्लेट है, एक बहुत बड़ी काली क्या है, स्लेट है, और उस स्लेट के ऊपर क्या कर दिया गया, लाल खड़िया चौक जो हो क्या कर दिया गया, मल दिया गया। या फिर एक बहुत बड़ी काली सील है और उसे लाल केसर से जैसे क्या कर दिया गया, धो दिया गया। तो क्यों व्यक्त करना चाहता है कवि ऐसा? क्योंकि कालिमा के ऊपर जो प्रातःकालीन सूर्य की जो लालिमा जो व्याप्त हो जाती है ना,
आकाश की कालिमा के ऊपर जो प्रातःकालीन सूर्य की जो लालिमा व्यक्त हो जाती है उसको व्यक्त करने के लिए कवि ने ये सटीक उपमान जो है यहाँ पर प्रयुक्त किया है। कालिमा के ऊपर व्याप्त लालिमा को व्यक्त करने के लिए ही कवि ने ये सटीक उपमान जो है वो यहाँ पर प्रयुक्त किया है। देखो उषा कविता में कवि क्या संदेश है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। उषा कविता में कवि का क्या संदेश है, या उषा कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। देखो इसमें दो मुख्य बातें हैं। एक तो क्या कि एक प्रयोगवादी कविता है। प्रयोगवादी कविता है तो कवि ने नवीन उपमानों के द्वारा, नवीन बिंब के द्वारा उस प्रयोगवादी कविता को सफल बनाने का क्या किया है, प्रयास किया है। दूसरा, कवि ने जो उपमान लिए हैं वो प्रातःकालीन ग्रामीण परिवेश से जो उपमान लिए हैं, या उषा काल का कवि ने चित्रित किया है। तो उषा काल जो है वो जीवंतता या गतिशीलता को व्यक्त करता है। उषा काल जो है वो किसको व्यक्त करता है, जीवंतता या गतिशीलता को व्यक्त करता है। तो कवि ने हमें जीवन में गतिशील रहने का या जीवन में जीवंतता को व्याप्त करने का हमें कवि ने इस कविता के माध्यम से संदेश देने का प्रयास किया है। साथ ही कवि ने सुंदर प्राकृतिक चित्रण जो है वो मनमोहक दृश्य जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये सब बातें जो है इस कविता का मुख्य उद्देश्य है, कवि का उद्देश्य है। इस प्रकार से आगे देखो, इसमें जो क्वेश्चन जो और पूछे जा सकते हैं, उषा कविता की प्रमुख शिल्पगत विशेषताएं क्या है। देखो शिल्पगत विशेषताएं जो कवि की हैं, मैंने भाषा के बारे में बताया कि खड़ी बोली हिंदी भाषा का इसमें सहज सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें काव्य का जो गुण है वो हम प्रसाद गुण व्यक्त कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी जो नवीन योजना इसमें देखने को मिलती है वो कवि की नवीन बिंब योजना है, या नवीन उपमानों का कवि ने क्या किया है, प्रयुक्त किया है। नवीन उपमानों का एक जैसे बहुत बड़े नीले शंख के समान आकाश को बताया है, एक राख से लिपा हुआ जो चौका है उसके समान, या लाल खड़िया एक बहुत बड़ी काली स्लेट है और उस पर जैसे लाल खड़िया चौक क्या कर दी गई हो, मल दी गई हो, या एक बहुत बड़ी काली सिल है उस पर उसे लाल केसर से जैसे क्या कर दिया गया हो, धो दिया गया हो। फिर कवि ने कहा है कि जैसे ऐसा लगता है जैसे किसी एक बहुत बड़ा नीला सरोवर है और उसमें गौर झिलमिल देह है, जैसे किसी की क्या कर रही हो, हिल रही हो। तो कवि ने नवीन उपमान योजना जो है यहाँ पर क्या की है, प्रयुक्त की है। और कवि ने इसमें हम देख सकते हैं संदेह अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की शिल्पगत विशेषताएं जो है वो हम इसमें प्रयुक्त कर सकते हैं। ये देखो आगे, शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा का प्रकृति वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। स्पष्ट है, प्रकृति वर्णन मतलब कवि ने उषा काल के प्रकृति का या उषा काल का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही मनमोहक जो चित्रण जो हो हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार का चित्रण किया है कि जैसे हम प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उसे क्या कर रहे हो, देख रहे हो। उषा काल में प्रकृति जो हर पल अपने रूप को क्या कर रही है, बदल रही है। कैसे प्रारंभ में वो एक नीले शंख के समान क्या होती है, प्रतीत होती है। फिर कभी कहते हैं कि समय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है और उसके ऊपर क्या हो जाती है, थोड़ी लालिमा व्याप्त हो जाती है। तो अब कभी कहते हैं कि आकाश ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक बहुत बड़ी काली स्लेट है और उस पर लाल खड़िया चौक क्या कर दी गई हो, मल दी गई हो। या फिर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे एक बहुत बड़ी काली सिल है और उसके ऊपर क्या कर दिया गया है, लाल केसर जैसे क्या कर दिया गया, मल दिया गया। तो कवि ने प्राकृतिक जो सौंदर्य है, उषा काल का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसका बड़ा ही मनमोहक और बड़ा ही सुंदर जो चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। हम ऐसा लगता है इस कविता को जब हम पढ़ रहे हैं, सब चित्रों के माध्यम से कवि ने ऐसा व्यक्त किया है कि जैसे हम पढ़ नहीं रहे बल्कि प्रत्यक्ष अपनी आंखों से उस प्रकृति जो सौंदर्य है उसको हम निहार रहे हैं। तो कवि का जो प्रकृति जो सौंदर्य है वो बहुत ही सुंदर यहाँ पर चित्रित हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे ये तो इस प्रकार के इसकी पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे वो थे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। जैसे उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय के जीवंत प्रवेश का चित्रण किया है। यह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है। 1918 में 2018 में इसे पूछा गया था इस क्वेश्चन को। उषा कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय के जीवंत परिवेश का क्या किया है, चित्रण किया है। 2018 में इसे पूछा गया था, ठीक है ना। क्या क्या बताया, देखो उसको हम ये भी व्यक्त कर सकते हैं कि उषा काल या उषा जो कविता है वो
एक ग्रामीण परिवेश का जीवंत चित्रण है। ग्रामीण परिवेश का जीवंत क्या है? चित्रण है। क्यों? क्योंकि उषा काल या उषा जो कविता है उसमें कवि ने जो उपमान प्रयुक्त किए हैं ना, वो सभी जो उपमान है वो ग्रामीण परिवेश से लिए गए हैं। या जैसे कविता में कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय के जीवंत परिवेश का चित्रण किया। कैसे किया जीवंत परिवेश का? जैसे सर्वप्रथम कवि ने कहा है कि आकाश जो है वो एक बहुत बड़े नीले शंख के समान प्रतीत होता है। तो प्रातःकाल होते ही ग्रामीण परिवेश में देखें या ग्रामीण क्षेत्र में अपन देखें तो मंदिरों में शंख की ध्वनि जो है वो गुंजायमान होती है। फिर कवि ने उसके लिए सटीक उपमान प्रयुक्त किया कि जैसे एक राख से लिपा हुआ जो चौका है जो अभी क्या है, गीला पड़ा है, तो महिलाएं जो है प्रातःकाल जो रसोई है उसको साफ करती हैं, उसे स्वच्छ करती हैं और उसको चौका लगाती हैं। तो ये सब बातें। फिर लाल खड़िया चौक या उसके ऊपर कवि ने कहा कि एक बहुत बड़ी काली सिल है और उसे लाल केसर से जैसे क्या कर दिया गया, धो दिया गया। तो रसोई पकाने के लिए मसाले वगैरह का तैयार करती हैं महिलाएं। तो ये फिर स्नान वगैरह का कि जैसे आकाश जो है ऐसा दिखाई देता है कि जैसे किसी की गोर झिलमिल देह जैसे क्या कर रही हो, हिल रही हो। तो एक जीवंतता का, जीवंत परिवेश का कवि ने यहां पर क्या किया है, चित्रण किया है। तो संपूर्ण कविता को अपन देखते हैं ना, तो इसमें हमें स्पष्ट होता है कि कवि ने प्रातःकालीन सूर्योदय के जीवंत परिवेश का क्या किया है, चित्रण किया है। ये अपन इसमें स्पष्ट कर सकते हैं। दूसरा देखो, कवि शमशेर बहादुर सिंह एक सफल प्रयोगवादी कवि थे, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। कवि शमशेर बहादुर सिंह एक सफल प्रयोगवादी कवि थे, इस कथन को क्या कीजिए, स्पष्ट कीजिए। देखो मैंने बताया था आपको कि प्रयोगवादी जो कवि हैं वो अपने काव्य में नए नए क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। विषय वस्तु की दृष्टि से भी नए प्रयोग कर रहे थे या फिर शिल्प की दृष्टि से, निर्माण की दृष्टि से भी नए नए क्या कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे। तो विषय वस्तु की दृष्टि से मतलब प्राचीन काल में अपन देख रहे थे कि कुछ गिने चुने विषयों पर ही कविता लिखी जाती थी, पर इस काल में हर एक विषय पर क्या लिखी जाने लगी, कविता लिखी जाने लगी। तो उषा काल का बड़ा ही मनोहारी, बड़ा ही मनमोहक सौंदर्य का चित्रण जो है वो इस कविता में देखने को मिलता है। तो ये है। फिर इसमें शिल्प की दृष्टि से कवि ने बहुत नए प्रयोग किए हैं इसमें। एक तो क्या है कि छंद के बंधनों में बंधी हुई कविता नहीं है, एक पंक्ति एक शब्द की है, फिर एक बहुत बड़ी है, तो छंद के बंधनों में बंधी हुई नहीं है। इसमें मात्राओं वर्णों का आदि कोई विशेष ध्यान नहीं रखा गया है, ठीक है ना। एक इसमें देखो निर्माण की दृष्टि से इसमें एक उपमान प्रयुक्त किया कवि ने कि राख से लिपा हुआ चौका और फिर कोष्टक में दिया है कि अभी गीला पड़ा है। मतलब जो गद्य में होता है ना, जिस प्रकार गद्य में होते हैं कि कथन को पूर्ण करने के लिए कुछ बातें जो हो निर्देशित करता है, कवि दर्शाता है कोष्टक में। उस कोष्टक में दर्शाता क्यों? क्योंकि जो पहले जो बात कही गई है उसको पूर्णता प्रदान करने के लिए। तो यहां पर भी कवि ने जो उपमान प्रयुक्त किया है ना कि राख से लिपा हुआ चौका और फिर कोष्टक में उसे परिणित किया है क्या, कि जो अभी गीला पड़ा है। मतलब जो कवि ने उपमान दिया है कि आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, राख से लिपा हुआ चौका, और फिर उसे कोष्टक में दिया कि जो अभी क्या है, गीला है। मतलब जो उपमान प्रयुक्त किया है कोष्टक में लिख करके कवि उस उपमान को पूर्णता प्रदान कर रहा है। तो ये एक नवीन योजना है। तो इस प्रकार से शिल्प की दृष्टि से देखें तो बहुत कुछ नवीन इसमें देखने को मिलता है, नवीन बिंब योजना इसमें देखने को मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कवि शमशेर बहादुर सिंह एक सफल प्रयोगवादी कवि है, ये हो सकता है, ठीक है ना। आगे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, जैसे नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, उपयुक्त बिंब द्वारा कवि ने किस प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है, स्पष्ट कीजिए। क्या व्यक्त करना चाहता है कवि इसमें? कवि इसमें व्यक्त करना चाहता है कि जब सूर्योदय होने ही वाला होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और वो प्रातः काल की जो सूर्य की जो किरणें हैं वो थोड़ी सी हिलती हुई प्रतीत होती हैं। जब वो प्रकट होने ही वाला होता है सूर्य, उदय होने ही वाला होता है सूर्य, तो उसकी किरणें जो है वो चारों तरफ हिलती हुई दिखाई देती है और वो कालिमा के ऊपर एक स्वर्णिम आभा फैला देती है। जो प्रातःकालीन जो कालिमा है, नीलिमा है आकाश की, उसके ऊपर एक स्वर्णिम आभा जो है वो क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। तो वो जो दृश्य है, वो दृश्य जो है वो ऐसा दिखाई देता है, कैसा कि जैसे किसी एक बहुत बड़ा नीला जल का सरोवर है और उसकी गोर वर्णी जो शरीर है वो जैसे धीरे धीरे क्या कर रहा हो, हिल रहा हो। तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को कवि ने व्यक्त
किया है। हिल रहा हो मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो जब प्रकट होने ही वाली होती हैं तो वो हिलती हुई सी प्रतीत होती हैं और कालिमा के ऊपर स्वर्णिम आभा जो है वो क्या हो जाती है, व्याप्त हो जाती है। तो वो जो दृश्य है वो ऐसा लगता है कि जैसे किसी का गौरवर्णी शरीर जो है वो सरोवर में क्या कर रहा हो, हिल रहा हो। तो ये दृश्य कवि ने इसमें व्यक्त करने का प्रयास किया है। आगे कवि शमशेर बहादुर सिंह के व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो व्यक्तित्व के बारे में अपन ने देखा था कि कब उनका जन्म हुआ, 1911 ईस्वी में उनका जन्म हुआ और 1993 ईस्वी में ही उनकी 1993 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। ठीक है ना। फिर किस प्रकार से कष्ट और बाधाओं में जीते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया। छोटी सी उम्र में ही उनकी माता का देहांत हो गया। प्रारंभ के वीडियो में मैंने सारा सब कुछ बताया है आपको। ठीक है ना। ये सब बातें फिर उनके व्यक्तित्व में उनका जीवन परिचय तो आ जाएगा, साथ में ही वो किस प्रकार के कवि थे वो प्रारंभ में मैंने बताया था कि पहले उनकी जो कविताएं हैं उनमें छाप देखने को मिलती है किस प्रकार की प्रगतिशील विचारधारा की छाप, शोषक और शोषित की भावना को लेकर के कविताएं लिखी। पर धीरे धीरे उनकी प्रौढ़ता दी गई उनके काव्य में, तो धीरे धीरे उनकी कविताओं का जो रुझान है वो किस तरफ होता चला गया, प्रयोगवाद की तरफ होता चला गया और फिर नए नए उन्होंने अपने काव्य में क्या किए हैं, प्रयोग किए हैं। तो इस प्रकार उनका हम ये साहित्यिक जो परिचय है, व्यक्तित्व का जो परिचय है वो अपन देख सकते हैं। ठीक है। अगला कवि शमशेर बहादुर सिंह के कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कृतित्व मतलब कौन कौन सी पुस्तक उन्होंने रचना की, उनके वो किस प्रकार के कवि थे ये भी आप वर्णित कर सकते हैं, और फिर कौन कौन सी कविताओं का या कौन कौन सी पुस्तकों का उन्होंने निर्माण किया, ये सारा सब कुछ उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन आपके बनते हैं महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन आपको करने भी हैं। ठीक है ना। और ये इसको अच्छी तरीके से आप याद करोगे। ये अपना जो वीडियो है उषा कविता का ये आज कंप्लीट हुआ। इसमें कोई भी किसी प्रकार की यदि परेशानी हो तो आप मेरे से शेयर करें, और उसमें यदि कोई समझ में नहीं आई हो, कोई क्लियर नहीं हुआ हो, कोई भी किसी प्रकार की बात, तो वो अपन उसमें फिर दोबारा देखेंगे। धन्यवाद।